आज हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड स्टेट की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके जो कंपोजिशन है सॉलिड स्टेट का और जो स्ट्रक्चर है उन पे क्लोजली आपका रिलेटेड होता है। जो भी प्रॉपर्टीज़ आपकी कंपाउंड्स की आती हैं, जो भी मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आज हम दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। एक आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम जो सॉलिड है, सॉलिड को आपका क्लासिफाई करते हैं, यानी सॉलिड की हम प्रॉपर्टीज़ आपका ज्ञात करते हैं। तो जनरली सॉलिड्स आर थ्री टाइप। फर्स्ट इज मेटल, दैट इज सिंपली वी कॉल्ड कंडक्टर। पहली जो प्रॉपर्टीज़ है वो है आपका कंडक्टर है। सेकंड इज इंसुलेटर एंड थर्ड इज सेमी कंडक्टर। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड की जो पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, वो है आपका रेंज जो आती है सॉलिड में कंडक्टिविटी की, दैट इज़ 10⁻⁻20 ओम -1, दैट इज़ वी कॉल्ड महो मीटर -1 टू 10⁻7 ओम -1 मीटर -1। ये आपका प्रकाश है, ये रेंज है आपका सॉलिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पर जब हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की बात करें तो सबसे पहले हम, जैसे हमने कंडक्टर की बात की, तो कंडक्टर की जो रेंज है वो आती है आपकी 10⁻4 टू 10⁻7 ओम -1 मीटर -1। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी की आपकी इसकी रेंज है, कंडक्टिविटी की इसकी रेंज है। दूसरी जब हम बात करते हैं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर की रेंज आपका बहुत लो कंडक्टिविटी आपकी होती है। इसकी जो रेंज आती है वो आती है 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 ओम -1 मीटर -1 तक। तो इसकी जो रेंज है वो आपका बहुत कम है। दैट मीन्स दैट नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है। सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो सेमीकंडक्टर की जो रेंज है वो आती है आपका 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁴ ओम -1 मीटर -1। यानी जो आपका सेमीकंडक्टर है वो कुछ हद तक आपका इलेक्ट्रिसिटी को आपका कंडक्ट करते हैं। अब हम सबसे पहली चीज़ हमारी है कि आपका किस तरीके से ये कंडक्शन आपका होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टिविटी इन मेटल्स। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल, इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। तो जब हम कंडक्शन की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की किस तरीके से आपका मेटल्स में आपका कंडक्टिविटी होती है, तो इसके लिए पहले आपका सी गैस थ्योरी या कार्नेल थ्योरी भी उसको कहा जाता था, वो आपका प्रचलित थी कि किस तरीके से आपका इलेक्ट्रिसिटी आपका मेटल्स में आपका कंडक्शन मेटल्स में होता है। तो जब हम मेटल की कंडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कंडक्शन के लिए आवश्यक चीज़ क्या है। तो हम देखते हैं कि कंडक्शन के लिए सबसे आवश्यक चीज़ आपका चार्ज है। यानी आपका जो भी आपका मेटल्स है, जो भी आपका सॉलिड्स है या आपका अदर जो मीडियम है जो कंडक्शन करते हैं, तो कंडक्शन के लिए दो चीज़ें आपकी अनिवार्य हैं। एक तो आपका इलेक्ट्रॉन है और दूसरा आयंस है।
तो जो आपका पहले टाइप की जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स, तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपका कंडक्शन का काम करते हैं, और आयंस जो हैं वो आपका इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वैद्युत अपघट्य के केस में, वो दूसरे टाइप का आपके कंडक्टिंग मटेरियल्स है, उनको डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें जो कंडक्टिविटी का जो कॉज होता है वो आपका ड्यू टू आयंस होता है। तो यहाँ पर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो मेटल्स क्या है, सबसे पहली चीज़ तो मेटल जो है वो आपका सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टेड स्टेट, यानी आपका ठोस अवस्था में भी और उसका आपका जो गलित अवस्था है, दोनों ही केसेस में आपका इलेक्ट्रिसिटी को आपका कंडक्ट करता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जैसे आपका सी गैस थ्योरी है या कर्नेल थ्योरी है, तो कर्नेल थ्योरी में ये था कि जो आपका मेटल है, इस तरीके से आपका कोई हमने मेटल्स लिया तो मेटल्स ईजिली लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल एटम है वो आपके इलेक्ट्रॉन आपका लूज करते हैं और कम इनटू दियर कैटाइनिक फॉर्म, और आपके कैटाइनिक फॉर्म में आ जाते हैं और लूज इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपका क्या करेंगे, आपका इलेक्ट्रॉन्स आपका ये लूज कर लेते हैं। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सब्जेक्ट करेंगे प्लस और माइनस, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे मूव्ड फ्रॉम टू दिस, आपका इलेक्ट्रॉन्स आर मूव टू पॉजिटिव डायरेक्शंस एंड द कंडक्टिविटी यानी करंट इज फॉलोड फ्रॉम दिस मेटल से आपका कंडक्टिविटी इजीली पास हो जाती है। बट नाउअडेज आजकल जब हम लोग बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल इसकी आपकी कुछ लिमिटेशंस है कर्नेल्स थ्योरी की। तो हम जो बात करते हैं वो आपका करते हैं बैंड थ्योरी पे। अब हम सॉलिड के बात कर रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की, यानी उनका आपका चुंबकीय व्यवहार किस तरीके से होता है। तो जो अलग अलग टाइप के आपके सबस्टेंस हैं, अलग अलग टाइप के आपके सॉलिड्स हैं, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग तरीके से बिहेवियर शो करते हैं। तो इनको हम जनरली आपका 5 तरीके से आपका डिवाइड करते हैं। तो 5 तरीके से डिवाइड करने से पहले जैसा कि हमने अभी बात की कि जो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड स्टेट की, ये आपका सॉलिड के कंपोजिशन पे और सॉलिड के स्ट्रक्चर पे आपका निर्भर करती हैं कि किस तरीके से आपका ये आपका प्रॉपर्टीज शो करता है। तो जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की आपकी बात करें, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। चूँकि इलेक्ट्रॉन है वह चार्ज पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण है, और वो गति करता है, मूवमेंट में होता है। तो ड्यू टू देयर मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, जब भी चार्ज पार्टिकल आपका गति करता है तो उसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उसका पैदा हो जाता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन हैव 2 टाइप मोशन इन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो उसकी सबसे पहले मोशन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का एक मोशन तो आपका ऑर्बिटल में आपका एक गति होती है जिसको आपका ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, और इसकी वजह से आपका एंगुलर मूवमेंट आपका क्रिएट होता है, और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में आपका मोशन करने के साथ साथ, ऑर्बिट में आपकी गति करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन मूव देयर एक्सिस, इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे भी आपका क्या करता है, गति करता है। तो वो जो गति है इसको हम कहते हैं आपका, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आपका एक टिनी चार्ज पार्टिकल्स है और जो कि आपका दोनों तरीके से आपका मूवमेंट करता है। आपका
दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ स्पिन, इसकी ये डायरेक्शन है स्पिन की। तो इसके कारण इसमें आपके दो तरीके के आपके मैग्नेटिक मूवमेंट आपके यूज होते हैं। तो एक तो मैग्नेटिक मूवमेंट आपका इस तरीके से यूज होगा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में आपका यूज होगा मैग्नेटिक मूवमेंट। तो सामान्यतः जो ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट है, जो ऑर्बिट एंगुलर मूवमेंट है वो आपका बहुत कम होता है, तो उसको हम सामान्यतः नेग्लिजिबल मान लेते हैं। और दूसरा जो एक्सियल मूवमेंट है इसका, उसके कारण इसमें आपका एक मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट हो जाता है। इन दोनों मूवमेंट के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट हो जाता है। हालांकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका बहुत कम होता है, लगभग आपका 9.27 इंटू 10⁻⁻20 एंगस्ट्रॉम मीटर स्क्वायर, इतना इसका आपका होता है। और इसका जो मीज़र किया जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट, वो उसकी जो यूनिट है उसको हम BM यानी बोहर मैग्नेट्रॉन में आपका कैलकुलेट करते हैं। तो इसके बेस पे हम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स आपका किस तरीके से आपका चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, हम जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसको आपका 5 भागों में आपका डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका पैरामैग्नेटिज्म, यानी पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। इसको आपका अनुचुंबकत्व भी कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ अनुचुंबकत्व को हम डिफाइन कर लेते हैं कि अनुचुंबकत्व है क्या। यानी वो सबस्टेंस जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर बहुत क्षीण रूप से, बहुत कमज़ोर रूप से चुंबक की दिशा में आकर्षित होते हैं, वो आपका अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब ये अनुचुंबकीय पदार्थ क्यों पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, इसकी हम बात करते हैं। तो जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं वो आपका अगर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो आणविक कक्षक है, उसमें अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी वजह से आपका जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर्स है वो आपका आता है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल हैं आपका ऑक्सीजन है, Cu+2 है, आयरन +3, Cr+3। देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपके ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर अलाइंड विद मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका अलाइंड हो जाते हैं, और अलाइंड होने की वजह से ईजिली आपका उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। दूसरा जो है वो है आपका डाईमैग्नेटिज्म। तो डाईमैग्नेटिज्म यानी प्रतिचुंबकीय। इस तरीके के जो सबस्टांस हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑर्बिटल्स में होंगे वो आपके युग्मित अवस्था में होते हैं। तो युग्मित अवस्था में होने के कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, एक का आपका अप डायरेक्शन में होगा और एक का आपका बिलो डायरेक्शन में होगा। तो दे आर कैंसल्ड आउट ईच अदर, ये दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इनका जो चुंबकीय व्यवहार है वो आपका ज़ीरो आपका हो जाता है। तो जब हम इसमें आपका एक मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस करते हैं, हम यहाँ से आपका एक मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोड्यूस किया, तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस करेंगे तो ये दे आर कैंसल्ड ईच अदर, इनने आपका आपस में कैंसिल किया हुआ है। और जब आप चुंबकीय क्षेत्र में इसको ले गए तो ये इसकी चुंबकशीलता को तोड़ने की कोशिश करता है, जिसके कारण ये आपका प्रतिकर्षित हो जाते हैं। तो डाईमैग्नेटिज्म वो सबस्टांस हैं, या डाईमैग्नेटिक वो सबस्टांस हैं जो आपका वीकली रिपल्ड करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, वीक
यानी कमज़ोर रूप से आपके क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, उनको हम डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो एग्जांपल इज़ हेयर, जो इसके एग्जांपल हैं वो हैं आपके H2O, NaCl और बेंजीन C6H6 आदि इसके कुछ कॉमन एग्जांपल हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगला जो सब्सटेंस है। अब अगला क्लास जो आता है चुंबकीय व्यवहार का, दैट इज़ कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज, यानी लौह चुंबकीय पदार्थ। यानी तीसरे जो हैं वो हैं आपके मैग्नेटिज्म। कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें कि जो मेटल आयंस हैं वो आपका एक क्लस्टर फॉर्म में आ जाते हैं और दे है मतलब एक निश्चित क्षेत्र में आ जाते हैं, जिन्हें हम डोमेन कहते हैं। और उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक निश्चित दिशा में आपके अलाइंड हो जाते हैं। इस तरीके से ये छोटे छोटे आपके डोमेन्स बना लेते हैं और डोमेन्स के जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी आपके एक निश्चित डायरेक्शन में आपके अलाइंड हो जाते हैं। इस तरीके के सब्सटेंस आपके फेरोमैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आपका कहलाते हैं। इसके केस में ये है कि जैसे ही आप इसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो ये स्ट्रांगली आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित हो जाते हैं। और इवन जब आप चुंबकीय फील्ड इसमें से आपका हटा दें, ये जो आपने मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया था, इसको अगर आप यहाँ से रिमूव कर देंगे तो रिमूव करने के बाद भी इनमें जो मैग्नेटिक जो करैक्टर है यानी चुंबकत्व का जो गुण है वो आपका बना रहता है। यानी ये आपके एक परमानेंट मैग्नेट की तरह आपका काम करते हैं। तो इस तरीके के सब्सटेंस आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। किंतु जैसे ही हम इसको एक निश्चित ताप से, हर सब्सटेंस के लिए एक निश्चित ताप होता है और उस निश्चित ताप से जैसे ही आप ऊपर ले जाएंगे तो ये डोमेन आपके ब्रेक हो जाएंगे, डोमेन आपका टूट जाएंगे और ये आपका जैसे पैरामैग्नेटिक की तरह आपका बिहेव करने लगेगा। तो उस ताप को हम क्यूई ताप या क्यूई टेम्परेचर कहते हैं। तो इसी तरीके का एक दूसरा सब्सटेंस है वो है आपका एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में जो ये आपका स्ट्रांगली आपका अपोज करता है चुंबकीय फील्ड को। इसमें जो नंबर ऑफ डोमेन्स हैं वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में आपके अलाइंड हो जाते हैं। जैसे आपका एक डोमेन आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड है और दूसरा आपका अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड है। तो ये आपका चुंबकीय फील्ड में आपका स्ट्रांगली आपका रिपल करते हैं। चूँकि ये जो डोमेन्स हैं ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये एक दूसरे के आपके मैग्नेटिक फील्ड को आपका कैंसिल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इज़ हियर मैग्नीज ऑक्साइड, ये इसका आपका एग्जाम्पल है। फिफ्थ जो क्लास है वो है आपका फेरीमैग्नेटिज्म। यहाँ आपका अनइक्वल नंबर के आपके डोमेन्स होते हैं जो कि आपके कुछ तो आपके अलाइंड होते हैं और कुछ आपका नॉन अलाइंड होते हैं। जैसे आपका जो अलाइंड एक डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन्स का डोमेन्स इस तरीके से होगा और कुछ आपके अनइक्वल आपका डोमेन्स आपके डिसअलाइंड होंगे। तो जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड में आपका ले जाते हैं तो ये पार्शियल लूप से आपका मतलब बहुत ही वीक रूप से चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं। इनको भी एक निश्चित ताप से अगर ऊपर ले जाएं, हम क्यूई टेम्परेचर से ऊपर ले जाते हैं तो उस केस में ये आपका पैरामैग्नेटिज्म की तरह आपका बिहेव करने लगते हैं। तो इसमें आपके कुछ सब्सटेंस हैं जैसे मैग्नीशियम फेरिक ऑक्साइड है MgFe2O4 या ये मैग्नेटाइट के फेरेट्स हैं। उसके अलावा आपका जिंक फेरेट है Fe2O4। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ दिस फेरीमैग्नेटिज्म सब्सटेंस। तो ये हमारा आपका
एग्जाम्पल थे फेरी मैग्नेटिज्म के। तो इस तरीके से जो सॉलिड स्टेट है उसकी आपकी ये प्रॉपर्टीज हैं।